आज थोड़ा सा बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, है ना, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करते हैं, ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों पड़ जाते हैं और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसको कैसे समझा जाए कि इससे बाहर निकलना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले नहीं होता है ना, जब शादी होती है हमारी तो हमारे पति के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है, या तो खराब रिश्ता होगा तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, लेकिन अगर बच्चे हो रहे हैं, इतने साल गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने रिश्ते को मतलब प्राथमिकता तो दे रहे हैं, हमारा रिश्ता हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, जो शुरुआत में एक दूसरे को जानने का, समझने का, पहचानने का, एक दूसरे की बातें करने का जो एक्साइटेड होता है ना, वो जब साथ रहने लगते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब हम किसी को नहीं जानते तो हमारी इच्छा जानने की होती है, तो हम उसके बारे में बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बात करते हैं, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मन जानने में खुश होता है। लेकिन जब हम सब कुछ जान जाते हैं एक व्यक्ति के बारे में तो हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, पर हमें लगता है कि नहीं ये प्यार कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है ना, ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता। कुछ महीने अगर आप किसी के साथ भी बिताओगे ना, 7-8 महीने, तो ये जो शुरू का एक्साइटमेंट होता है ये खत्म हो ही जाता है। जो एक डोपामिन रिलीज होता है ना, जो खुशी वाला, वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है, जितना आप जिसके करीब आ जाओगे उतना वो फिर खत्म होता चला जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस खुशी को पाने के लिए, हमें लगता है कि हमारी शादी में वो खुशी खत्म हो गई है, तो अब हमें कहीं और से वो खुशी चाहिए, क्योंकि हमको उसका नशा हो जाता है, हमें लगता है कि वो खुशी हमें मिलना ही चाहिए क्योंकि उसमें मजा बहुत आता है ना। तो अब हमारे पार्टनर से तो मिल नहीं रही, तो हम जब फिर किसी अजनबी से बात करते हैं ना, तो वही एक्साइटमेंट फिर से आता है हमारे जीवन में, वही उत्साह आता है, वही बात करने की इच्छा होती है, वही जानने की इच्छा, दिन भर उससे बात करने की इच्छा। लेकिन अगर इस चक्कर में आपको ये चीज नशा हो रहा है और इस चक्कर में आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो, अपने पार्टनर से रिश्ता खत्म कर रहे हो, आपका तलाक हो जाता है, आपके बच्चे हैं, तो जिस आदमी के लिए आप ये करोगे, है ना, जिस व्यक्ति के लिए आप ये करोगे, उससे भी यही हो जाएगा 7-8 महीने के बाद, 8-10 महीने के बाद। फिर क्या उसको भी छोड़ोगे, फिर दूसरे के पीछे जाओगे? कितने इंसान बदलोगे? क्योंकि ये 8-10 महीने से ज्यादा नहीं रहता है ना, ये खुशी 10 महीने से ज्यादा नहीं रहती। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि हमारे लिए जरूरी क्या है, क्या हम उस व्यक्ति के साथ परमानेंटली अपना जीवन बिता सकते हैं या हमारे लिए यहाँ रहना जरूरी है ना, हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली जो कि 7-8 महीने के बाद उत्साह खत्म हो ही जाएगा, फिर वो भी काम नहीं करेगा, मतलब उसके साथ भी मन नहीं लगेगा और इधर भी आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इसे हमें जानना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये आपको डोपामिन रिलीज होता है, जो ये आपको किसी नए व्यक्ति से बात करने में मजा आता है ना, वही मजा आपको यहाँ पे ज्ञान लेके आता है, अध्यात्म में आता है। अगर आपने अध्यात्म को सीखना शुरू कर दिया, आपने इसे जानना शुरू कर दिया, क्योंकि जानने में ही मजा आता है, तो जब हम यहाँ पे नई नई चीजें जानते हैं ना, तो हमारा डोपामिन रिलीज होने लगता है, हमें आनंद मिलने लगता है, खुशी मिलने लगता है।